AKTU काउंसलिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा बच्चों की डिमांड आ रही होती है वो MP वाले बच्चे हो रहे होते हैं कि भैया मुझे MPDT में क्या मिल रहा होगा, मेरी MPDT की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी। MPDT में अगर तुम्हारी 1 लाख से लेके 12 लाख 13 लाख तक की रैंक है तब भी तुम्हें गवर्नमेंट एक प्राइवेट कॉलेज मिल जा रहा होगा। कौन सी ब्रांच मिल रही होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी बच्चे MPDT की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि तुम्हारी MPDT काउंसलिंग स्टार्ट कब हो रही होगी, तुम्हारी कितनी भी रैंक आई हो, तुम्हारे पास कॉलेज ऑप्शन हमेशा रहेगा ही रहेगा, कि MP UP 2 ऐसे स्टेट है ना यार जहाँ पे कॉलेजेस की कमी बिल्कुल भी नहीं है। बट एक सवाल फिर ये आता है कि क्या MP से इंजीनियरिंग करना वर्थ इट रहेगा, क्या MP के प्राइवेट कॉलेजेस इतने अच्छे हैं कि तुम्हें वहां से प्लेसमेंट मिल जाएगी, ROI मिल जा रही होगी। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तुम्हें वीडियो लास्ट तक देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। साथ में अगर तुम्हें MPDT काउंसलिंग का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां के वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम MPDT की काउंसलिंग के ऊपर। पहले ये समझते हैं कि MPDT से हमें कॉलेजेस कौन कौन से क्या क्या कॉलेज मिल रहे होते हैं। देखो, सबसे पहले MPDT की जो हमारी काउंसलिंग होती है, ठीक है, वो हमें MP के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा रहे होते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि भैया काउंसलिंग स्टार्ट कब हो रही होती है। इसके लिए हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करेंगे, ठीक है। देखो, MPDT की जो काउंसलिंग है वो ऑलमोस्ट जोसा काउंसलिंग के अराउंड ही स्टार्ट हो रही होती है, यानी कि जब तुम्हारी जोसा काउंसलिंग आ जाएगी, जोसा काउंसलिंग का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1st या 2nd वीक ऑफ जून के अराउंड आ जा रहा होगा, तो जैसे ही तुम्हारा जोसा काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, सेम एट दैट वेरी मोमेंट तुम्हारा ऑलमोस्ट MPDT की भी नोटिफिकेशन आती है, जो ट्रेंड रहा है। बट अगर जोसा काउंसलिंग तुम्हारी पहले स्टार्ट हो जाए और MPDT बाद में हो तो तुम्हें फायदा होगा। बट वहीं अगर दोनों साथ चल रही हैं या फिर MPDT पहले स्टार्ट हो गई और जोसा बाद में स्टार्ट हो रही है, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बताता हूं कैसे। सेम चीज किसी भी काउंसलिंग में होता है। देखो, यहां पे क्या होगा कि जो बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच्चे MPDT में पार्टिसिपेट करेंगे, MP के स्पेसिफिकली, ठीक है। अब MP में भी पार्टिसिपेट करेंगे, जोसा में पार्टिसिपेट करेंगे। और देखो, अगर तुम्हारी रैंक 60,000 70,000 तक है तो ही ये सारा तुम्हें फायदा मिलेगा। इसके अलावा ज्यादा रैंक है तो फिर तुम्हें MP में ही ऑप्शन देखना पड़ेगा, तुम्हें जोसा में बहुत अच्छा ऑप्शन मिल नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर तुम्हारी जनरल कैटेगरी है, SC/SC कैटेगरी में आ रहे हो या फिर OBC कैटेगरी में हो, तो तुम्हारे पास जोसा में भी ऑप्शन हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को यहाँ पे MPDT काउंसलिंग पहले हो गई, बच्चे ने क्या किया, MPDT में सीट ले ली। अब सपोज किसी की 30,000 रैंक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे HSITS ब्लॉक कर लेगा, HSITS उसने ब्लॉक कर लिया, ठीक है। बट जब ये वाला बच्चा जोसा में जाएगा तो जोसा में भी इसको कुछ ना कुछ कॉलेज मिलेगा, ठीक। फॉर एग्जांपल उसको यहाँ पे NIT मिल जाएगा। अब वो क्या करेगा, HSITS उसके पास ऑलरेडी ब्लॉक्ड है और उसके पास NIT भी मिल गया, तो वो लास्ट राउंड में जाके यहाँ पे छोड़ेगा HSITS और फिर यहाँ पे NIT ले लेगा अपना। बट जो यहाँ पे 30,000 पे उसने HSITS ब्लॉक किया था, ये CLC राउंड में जाके खाली होगा या फिर सेकंड राउंड में खाली होगा, सेकंड राउंड में फिर कट ऑफ भागेगा, तो यहाँ पे तुम्हें नुकसान हो जाएगा। अगर जोसा पहले होती है तो 30,000 वाला बच्चा सीधा साधा यहाँ से NIT ले लेगा, चला जाएगा, वो MPDT में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो हो सकता है कि 30,000 की जगह पे 32,000 रैंक वाले बच्चे को HSITS इंदौर मिल जाए। सारी कहानी यही होती है काउंसलिंग आगे पीछे होने की, कि अगर MPDT पहले हुई तो यहाँ पे कट ऑफ तुरंत भागेगा, ठीक। अगर MPDT काउंसलिंग जोसा के बाद होती है, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज समझना है और वेट करना है MPDT काउंसलिंग का। जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है, सबसे पहले तुम्हें चैनल पे इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो तुम्हें बस इतना करना है कि कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है। सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ, यहाँ पे नमन भाई तुम्हारे बैठे हुए हैं, लाइव काउंसलिंग सारी करवाऊंगा, सारी चॉइस फिलिंग सब कुछ करवाऊंगा। तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, कॉलेज बहुत सारे हैं MPDT में, सब तुमसे बोला कि कॉलेज काफी सारे हैं MPDT में, पर ये जो मैं कॉलेज तुम्हें लिस्ट बता रहा हूं, इनके अलावा अगर तुम किसी और कॉलेज पे जाओगे तो फिर तुम्हारा 4 साल रिग्रेट रह जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो HSITS इंदौर तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब जो ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं, तुम्हें ये कॉलेज जोसा की काउंसलिंग से मिलेगा, तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें ये कॉलेज जोसा की काउंसलिंग से मिलेगा। इसके अलावा MP के जो बच्चे हैं, तुम्हारे पास दोनों ही ऑप्शन है, जोसा प्लस MPDT, ठीक है। CSIT की बात करोगे 45-50 के बीच में क्लोज हो जा रहा होगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, SC/ST में जाओगे तो थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाता है। IIT इंदौर, DAV इंदौर, MPDT से मिलेगा, सारे बच्चों को मिलेगा। कट ऑफ की बात करेंगे तो 60 से 65,000 के अराउंड तुम्हारे यहाँ पे CSE रिलेटेड ब्रांचेस का कट ऑफ जा रहा होगा। फिर तुम्हारी EI आ जाती है, EC आ जाती है, वाली ब्रांचेस आ जा रही होती हैं।
UIT RGV भी अगला ऑप्शन हमारे पास आता है। कट ऑफ की बात करेंगे 80-90 के अराउंड तुम्हारा कट ऑफ जा रहा होगा CSE CSE रिलेटेड ब्रांचेस के लिए। इसके बाद फिर तुम्हारी जो और ब्रांचेस है वो मिल रही होंगी, ठीक है। सारा कट ऑफ सब कुछ जानना, अपनी रैंक सिंपली क्या करना, प्रीटर में लिंक दी गई है, प्रीटर में सीधा अपनी जो है रैंक इंटर करना, अपनी कैटेगरी इंटर करना, वो तुम्हें सारा ऑप्शन बता देगा, सारे कॉलेज बता देगा, उसमें कौन सी ब्रांच मिल रही है, किस राउंड में मिल जाएगी, सारी चीज़ वो तुम्हें इन डिटेल बता दे रहा होगा, तो जाकर उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास JEC जबलपुर का ऑप्शन आ जा रहा होगा। अब JEC जबलपुर की डिमांड क्यों होती है? सवाल ये है कि भैया JEC जबलपुर की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है, अराउंड 40-50,000 तुम्हारी फीस लग रही होती है पर ईयर। तो इस वजह से क्या होता है कि इस कॉलेज की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए कट ऑफ इसका बढ़ जाता है। प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, प्लेसमेंट 4-4.5 की ही मिल रही होगी एवरेज पैकेज, ठीक है, बट फीस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। इसका भी कट ऑफ की बात करेंगे तो 75 to 80 के अराउंड तुम्हारे यहाँ पे कॉलेज क्लोज होता है CSE CSE रिलेटेड ब्रांचेस के लिए। अब आ जाते हैं तुम्हारे वो कॉलेजेस जो तुम्हें थोड़ी सी अच्छी रैंक पे मिल जाता है। अच्छी रैंक इन सेंस कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख रैंक पे भी मिल जा रहा होगा, ठीक है। MITS ग्वालियर CSE कोर तुम्हारी 1.5 लाख के अंदर क्लोज हो जाएगी, बट CSE से रिलेटेड काफी सारी ब्रांचेस हैं जो तुम्हें 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होंगी। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि हम अपनी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कर किस तरीके से रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास SOIT RGPV का ऑप्शन आ जा रहा होता है। SOIT RGPV भी हमें 2.5 से 3 लाख रैंक तक मिल जा रहा होता है CSE CS रिलेटेड ब्रांचेस के लिए। CSE रिलेटेड यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, उसमें तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होता है। और फीमेल्स को थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट और हो जा रहा होता है, क्योंकि फीमेल्स कोटा भी होता है। सारी कॉलेज में फीमेल्स कोटा तुम्हारे पास होता है, सारी काउंसिलिंग में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ फीमेल कोटा रहता ही रहता है, ठीक है। इसका तुम्हारे पास उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑप्शन आ जाएगा। सेम वही 2-2.5 लाख 3 लाख रैंक थे तुम्हारे पास, यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा CSE में। इसके अलावा जो और ब्रांचेस बच गई वो तुम्हें मिल जा रही होंगी 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख रैंक पे मिल जा रही होंगी। अब एक जो डाउट आता है, भैया आपने तो थंबनेल पे बोला कि 1 से 12 लाख रैंक तक हमें CSE मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? इसके बाद भी बहुत सारे कॉलेज ऑप्शन अगर तुम्हें वहां पे चाहिए, ठीक, कि भैया मैं यहाँ पे BTech CSE कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे मिल जाएगा, तो मिल तो जाएगा। सती विदिशा हो गया तुम्हारा, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा बहुत सारे तमाम ऑप्शन तुम्हारे पास पड़े हुए हैं जो तुम्हें घर बैठे ला के दे देंगे। भैया ठीक है 12 लाख रहेंगे 13 लाख रहेंगे, अरे JMN भी नहीं दिया, आ जाओ चलो एडमिशन कर लो, CSE ले लो। पर क्या वो CSE तुम्हारे लिए वर्थ इट रहेगी? तुम्हारा ये सवाल होना चाहिए कि भैया क्या मुझे 4 साल बाद वहाँ से प्लेसमेंट मिल जाएगी? आंसर सिंपल सा है, नहीं। ना तुम्हें कॉलेज लाइफ मिलेगी, ना तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगी। तो इट्स बेटर कि CSE वाली रेस छोड़ के या तो तुम किसी और काउंसलिंग में जाओ, कोई और कॉलेज देख लो, ठीक है, या फिर तुम प्राइवेट कॉलेज देख लो। प्राइवेट कॉलेज नहीं देखना, मजबूरी की नहीं भैया मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, तो फिर इनमें और जो ब्रांचेस उससे MITS वाले बात करो, प्लेसमेंट 4-4.5 की है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी नहीं है, बट ठीक है MP में रहना है, MP की कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट का टैग लगाना है अपने पर, तो ठीक है क्या करो यहाँ पे ECACT की ब्रांच है, EC ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांचेस देख लो। और कॉलेज में तुम EC ब्रांच देख लो, इंटरेस्ट आ रहा है कोर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल सिविल, ये वाली ब्रांचेस देख सकते हो। बट फिर एक्सपेक्ट करके चलना कि प्लेसमेंट बहुत तुम्हें नहीं मिल रही होगी, बट ठीक है कॉलेज तुम्हें नाम टैग अच्छा मिल जा रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि तुम या तो बाहर के किसी काउंसिल में ऑप्शन देख लो, या फिर प्राइवेट का ऑप्शन देख लो, या फिर और कोई ऑप्शन देखो। इनके अलावा किसी भी कॉलेज में फंसने की जरूरत नहीं है। कॉलेज बहुत है जो तुम्हें 12 लाख 14 लाख 15 लाख तक भी एडमिशन दे रहे होंगे, बट यही है 3 लाख 4 लाख रैंक तक जिसमें तुम्हें ढंग से CSE CS रिलेटेड ब्रांचेस मिल जाएगी। इसके ऊपर की रैंक आ रही है, या तो ब्रांच चेंज कर लो, या फिर कहीं और काउंसिल में किसी और काउंसिल में कॉलेजेस देख लो, ठीक है। प्राइवेट में बात करोगे तो प्राइवेट में मुझे ना सेम चीज़ MP में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर 10 कदम पे, मतलब भोपाल में जाओगे तो हर 15-20 उसमें एक तुम्हारे खुल गए हैं कॉलेज, इंजीनियरिंग के करवा रहे हैं इंजीनियरिंग। इंदौर में भी सेम हाल हो रखा है, बट गिने चुने कॉलेज ही हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। LNCT 1994 ये इसका मेन कैंपस है। अब इसके भी तुम्हारे पास यहाँ पे एक साइंस है, इसका साइंस कैंपस है, एक एक्सीलेंस है, ठीक है, फिर एक यूनिवर्सिटी है, ठीक। ये 2 तुम्हें काउंसलिंग से मिल रहे होते हैं, ये तुम्हें जो है अपना खुद का करवा रहे हैं तो एडमिशन हो रहा होता है। सिंपल सी चीज़ मैं बोलूँगा, LNCT 1994 ही देखना मेन कैंपस, इसके अलावा कुछ भी इसका मतलब साइंस एक्सीलेंस एकदम तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये सब तुम्हें आराम से 12 लाख 13 लाख रैंक पे भी मिल जा रहे होंगे, 8 9 10 11 12 13 लाख रैंक पे मिल जाएंगे। इवन LNCT 1994 में भी अगर तुम्हें CSE CS रिलेटेड चाहिए 4 लाख 4.5 लाख 5 लाख रैंक तक भी तुम्हारे पास चांस अपग्रेड राउंड में 6 लाख तक जा रहा होता है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉलेज को टारगेट करना किस तरीके से, ठीक है। बच्चे कॉलेज को टारगेट करने में ही गलती करते हैं। LNCT 1994 यहाँ पे भी हम सिर्फ और सिर्फ CS रिलेटेड देखेंगे, और बहुत हुआ तो EC तक, इसके नीचे हम नहीं जा रहे होंगे कभी भी, ठीक है। सेम चीज़ एक्रोपोलिस इंदौर के साथ भी हमें करनी है कि CSE CS रिलेटेड इसके नीचे नहीं जा रहे होंगे। इंदौर में एक और कॉलेज है मेडिकैप्स करके, ठीक है, मतलब लास्ट ऑप्शन अपना रख सकते हो, ठीक है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है और वहीं पे तुम्हें देखना दिए देख सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और भी कॉलेज ऑप्शन है जो तुम देख सकते हो। मतलब मैं बोलूँगा मेरा ओपिनियन थोड़ा सा इन कॉलेज के लिए यही रहता है कि यार ठीक है लास्ट ऑप्शन तुम्हारे होने चाहिए, वरना कुछ बेटर देख लो। इसके बाद भोपाल में देखना तो ओरिएंटल का 1995 वाला कैंपस, यहाँ पे भी CSE CSE को CSE रिलेटेड, बस इसके नीचे कुछ भी ब्रांच नहीं, EC भी नहीं,
ठीक है, ये आराम से तुम्हें 13-14 लाख रैंक पे मिल जा रहा होता है यहाँ पे एडमिशन। 13 से 14 लाख रैंक पे आराम से एडमिशन मिल जाएगा, कहोगे तो दिखा दूंगा, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराए। ठीक है, एमपी और यूपी दो ऐसी काउंसलिंग है यार जहाँ पे तो हम बच्चों का मतलब जिस रैंक पे बोलोगे उस रैंक पे वहाँ पे एडमिशन कराया हुआ है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो तुम्हारे पास ये कॉलेज ऑप्शन है, प्राइवेट मैंने बता दिए, गवर्नमेंट मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा इसमें से किसी कॉलेज का चाहते हो मैं रिव्यू बना के डाल दूं तो उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको डिटेल में रिव्यू बना दे रहा हूँ। और कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर देना। बाकी प्रिडिक्टर चॉइस फिलिंग टूल तुम्हें दे दिए हैं। मेंटरशिप चाहिए तो 1-to-1 मेंटरशिप की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर अपने आपको एनरोल कर लेना अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए। इसके अलावा लगातार 3 महीने सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे लाइव करवाता रहूंगा, तो तुम्हें बस इतना करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल में पता चल जाएगा, बस तुम क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना।